दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो एक चुटकुले के साथ शुरुआत कर रहा हूं। पहले ही बता देता हूं, यह महज एक चुटकुला है, पूरी तरह से काल्पनिक है। बस व्यक्तियों के नाम सही है, लेकिन उनके साथ हुई घटनाओं की कल्पना करके इसको बनाया गया है। जब चुटकुला खत्म हो जाए तो आपको बाकी वाले संदर्भ सामने आ जाएंगे। बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनको लगा कि मुझे अब अंग्रेजी सीखनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव पढ़े लिखे तो थे, पढ़े लिखे तो है, लेकिन इतनी फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनको लगा कि हमें सीखनी चाहिए। तो उन्होंने राबड़ी देवी से इसका जिक्र किया कि मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर हमें जाना है, रेल मंत्री भी बना दिया गया है, तो हमें अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए। तो राबड़ी देवी ने जी कहा कि जी आनी चाहिए अच्छी अंग्रेजी। तो किन से सीखे? लालू प्रसाद को अंग्रेजी सीखनी थी भाई, कोई ऐरा थोड़ी सिखा पाएगा। तो लालू प्रसाद को लगा कि उस वक्त अमेरिका के अध्यक्ष बिल क्लिंटन थे, तो बिल क्लिंटन से अंग्रेजी सीखी जाए। बिल क्लिंटन को उन्होंने सीधे फोन लगा दिया और कह दिया कि हमें अंग्रेजी सीखनी है। उस वक्त टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल दिया होगा। तो बिल क्लिंटन बोले जरूर, मैं आपको जरूर अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन इसलिए आपको व्हाइट हाउस में आकर रहना पड़ेगा, व्हाइट हाउस में रहना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद ने कहा जी हां, रह लेते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी एक शर्त है, आपके अंग्रेजी पर किसी भी भाषा का प्रभाव न पड़े, खास करके आपकी बिहारी हिंदी का प्रभाव न पड़े, इसलिए आपको किसी भी बिहार के व्यक्ति से बात करने की इजाजत नहीं होगी। लालू प्रसाद बोले जी हां, मंजूर है। वो बोले किसी भी कह रहा हूं, आप राबड़ी से भी बात नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, राबड़ी देवी से भी बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लालू प्रसाद कहते हैं गए, वॉशिंगटन डीसी में गए और वहां व्हाइट हाउस में रहने लगे। 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, जैसे तैसे 1 महीना गुजर गया और इधर राबड़ी देवी को रहा नहीं गया। अब स्वाभाविक है, पति दूर रहते हैं तो इतना तो उनसे बात करने का मन तो होता ही है, किसी को भी होता है। तो उस नियम को टालते हुए, नजरअंदाज करते हुए राबड़ी देवी ने व्हाइट हाउस का फोन सीधे लगा दिया। आईएसडी कॉल थी भाई उस वक्त, सीधे लगा दिया और फोन लगते ही जैसे उठाया गया, वहां पे यहां से राबड़ी देवी बोलने लगी, कौन? ललवा बात कर रहे हैं? तो वहां से आवाज आई, नहीं जी, मैं बिलवा बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद गए थे अंग्रेजी सीखने, लेकिन इतने प्रभावशाली थे कि बिल क्लिंटन को ही हिंदी सिखा बैठे 1 महीने में। ललवा की जगह अपने आप को बिल की जगह बिलवा बोलने लगा बिल क्लिंटन। ऐसी कहानी, ऐसा चुटकुला लोग सुनाते रहते हैं। बिहारियों का प्रभाव कितना है देख लीजिए। जब वो कहीं पर जाते हैं तो अपने प्रभाव में ही ले लेते हैं और अपनी ही बातें आगे बढ़ाने लगते हैं। जैसे मुंबई में कुछ बिहारी आए और बिहारी भैया ने, यूपी वाले भैया ने मुंबई पर ही अपना कब्जा जमा लिया। अब चाहे दूध हो, चाहे कुछ काम हो, वहीं के लोग आज मुंबई में करते रहते हैं। ये चुटकुला इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में मुंबई में एक मामला चल रहा है, एक मसला चल रहा है, और वो है हिंदी वाला। हिंदी को मराठी में महाराष्ट्र में थर्ड लैंग्वेज की जगह देकर उसको अनिवार्य बनाने का निर्णय महाराष्ट्र की सरकार ने लिया था। उस अध्यादेश को भी बदला गया और उसको उसी थर्ड लैंग्वेज को ऑप्शनल बना दिया गया, ऐच्छिक बनाया गया। अब हिंदी सीखना ऐच्छिक है, ऐसा कहा गया। महाराष्ट्र में पहले से हिंदी सिखाई जाती थी, 5वीं से लेकर छठी कक्षा से लेकर आगे हिंदी थी। 1 से लेकर 5 तक हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी, लेकिन तब भी हिंदी ऑप्शनल थी। ये जरा ठीक से समझ लीजिए, तब भी हिंदी ऑप्शनल थी। अगर 8वीं, 9वीं और 10वीं में कोई संस्कृत थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ना चाहे तो संस्कृत पढ़ सकता था। तो कंपलसरी थी मराठी, जो प्रथम भाषा के रूप में है,
द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी कंपलसरी थी और तृतीय भाषा के रूप में ऑप्शंस थे। आप संस्कृत पढ़ सकते थे, इधर अभी जब आप कॉलेज जाओगे तो संस्कृत, पाली, हिंदी या अन्य भाषा भी आप पढ़ सकते थे थर्ड लैंग्वेज के, वो ऑप्शनल थी। सरकार ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में पहले यह निर्णय लिया कि हिंदी पढ़ाई जाए, क्योंकि हिंदी तो भारत में समझी जाती है, अधिकांश भागों में बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोल सकते हैं, बोलते ही है, मध्य प्रदेश में हिंदी चलती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, उत्तराखंड में हिंदी चलती है, गुजरात में हिंदी समझ सकते हैं, बोलते हैं, राजस्थान में हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, हरियाणा में हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोलते हैं, झारखंड में हिंदी बोलते हैं। अधिकांश राज्यों में राज्य भाषा के रूप में हिंदी है और इस हिंदी अगर अधिकांश देश के भागों में बोली जाती है तो हिंदी सीखने में गलत क्या है, ऐसा राज्य की सरकार को लगा। पूरे भारत की एक भाषा बन सकती है ना, ऐसा लगा सरकार को। लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी चलती है, हिंदी नहीं चलनी चाहिए, भारतीय भाषा नहीं चलनी चाहिए, हम हिंदी का स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कहने वाले लोगों ने आंदोलन की भाषा कर दी। सरकार 2 पग पीछे आ गई और हिंदी को पहली से लेके 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो ऑप्शनल होगा, ऐसे कहा। इसी के ऊपर भी आपत्ति है, हिंदी पढ़ा के तो देखो, हम देखिए क्या करते हैं, यह शुरुआत हो गई। और सच बात बोलूं, मैंने किस्सा क्यों बताया ये आपको आश्चर्य लगेगा। जिन लालू प्रसाद के बिहार के होने की बात हम करते हैं ना, ये जो नेता महाराष्ट्र में मराठी ही पढ़ाई जानी चाहिए, हम मराठी है, इसका पुरजोर आवाज उठा रहे हैं, इनके 3-4 पीढ़ियां पहले मूल अगर ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा ये बिहारी ही है, ये बिहारी ही है। बिहार के सीकेपी महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में रहने लगे और कहा जाता है ना, नया नया मुल्ला बांग के वक्त बहुत चिल्लाता है, वैसे इन नॉन मराठी मूल वाले लोगों को मराठी का मुद्दा बहुत अहम लगता है और यही मराठी के ऊपर बात करते हैं। जैसे वहां बिलवा बोल रहे थे, बदल दिया, वैसे इन्होंने आकर यहां मराठी सीख ली और इतने कट्टर मराठी हो गए कि ये मराठी व्यक्तियों को ही समझा रहे हैं कि मराठी का प्रेम कैसे होता है, महाराष्ट्र का प्रेम कैसे होता है। किसी अन्य भाषा जाति का द्वेष करने वाले लोगों के लिए यह बात क्या आपको सही लगती है कि ऐसे द्वेष बढ़ाकर हिंदी के लिए, अन्य भाषाओं के लिए इनका द्वेष कैसे है। देखिए, ये पहले बजाओ पूंगी हटाओ लूंगी की बात करते थे, लूंगी मतलब साउथ इंडियन लोगों को हटाने की बात करते थे। साउथ इंडियन से इनका ध्यान हटा और ये गुजराती, माफ कीजिएगा, बिहारी और यूपी वाले भैया की तरफ चले गए। फिर इनका ध्यान हटा, ये गुजरातियों के खिलाफ चले गए। एक एक स्टेट, एक एक भारत का हिस्सा ऐसे विरोधी बनाकर उनके खिलाफ नफरत पैदा करने का काम करने वाले मूलतः मराठी नहीं है। यही दुर्दैव की बात है। नमस्ते।